हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिलर गेज के बारे में। तो देख सकते हैं ये एक फिलर गेज है। तो फिलर गेज का काम क्या होता है? फिलर गेज में बहुत सारा ब्लेड्स रहता है, स्टील का बना हुआ ब्लेड्स रहता है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, गैप चेक करते हैं। ठीक है, कोई भी मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो गैप है उसको हम लोग चेक करते हैं। ये जो स्टील का ब्लेड होता है, ये हर एक ब्लेड का अलग अलग थिकनेस रहता है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग हर चीज़ का, जैसे मेटिंग पार्ट्स हो गया उसका बीच में गैप चेक करते हैं। उसके बाद जैसे स्पार्क प्लग हो गया उसका गैप चेक करते हैं। ठीक है, काटिंग टूल और जो हमारा काटर होता है और जो फिक्सचर होता है उसके बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद बियरिंग का क्लियरेंस चेक करते हैं। तो इतना सारा काम जो है हम लोग इस फिलर गेज के माध्यम से करते हैं। तो ये फिलर गेज जो स्टील का ब्लेड यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्टील का ब्लेड्स है, ये स्टील का ब्लेड ये टेम्परिंग रहता है और हार्डनिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, और ये एक फ्रेम में रहता है जो कि एक स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसका जो ये ब्लेड देख रहा है, इसका अलग अलग ब्लेड का अलग अलग थिकनेस है। ठीक है, और ये जितना भी थिकनेस है वो सब थिकनेस यहाँ पे मार्क किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 0.025। ठीक है, तो 0.025 क्या है, इंच में है। ठीक है, और नीचे है 635, ये मिलीमीटर में है। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए 0.013 ये इंच में है और 0.330 ये मिलीमीटर में है। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस है वो यहाँ पे मार्क किया हुआ रहता है। बात करते हैं BIS। ठीक है, तो BIS में क्या होता है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से 4 सेट का फिलर गेज होता है, 1 2 3 4। और ये जो फिलर गेज होता है इसका थिकनेस होता है 0.03 से लेकर के 1 mm तक। ठीक है, और एक एक फिलर गेज के बीच में गैप रहता है 0.01 mm। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है, इसका जो लंबाई होता है, ये लगभग आपका 100 mm तक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से यहाँ पे अगर बोला जाए, जैसे सेट नंबर 4, अगर ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड में 4 सेट है, जिसमें से सेट नंबर 4 की बात की जाए तो सेट नंबर 4 में 13 ब्लेड्स रहता है। ठीक है, तो हर एक सेट में आपका अलग अलग नंबर का ब्लेड रहता है। जैसे अभी मेरे पास जो ब्लेड है इसमें 25 नंबर ब्लेड है। ठीक है, लेकिन BIS 4 जो सेट होता है उसमें 13 ब्लेड रहता है। तो 13 ब्लेड का अलग अलग यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ रहता है। तो जैसे पहला जो है, फर्स्ट जो थिकनेस होता है वो 0.03 होता है और मैक्सिमम 0.50 तक थिकनेस हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिलर गेज में अगर पूछा जाए कि मिनिमम कितना से लेके कितना तक हम लोग चेक कर सकते हैं, मिनिमम 0.03 mm से लेकर के 1 mm तक हम लोग चेक कर सकते हैं एज़ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी जो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का अगर बोला जाए तो आपको बताना होगा 0.03 से लेके 1 mm तक हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये है फिलर गेज। और फिलर गेज को जब भी हम लोग चेक कर रहे हैं कोई भी डायमेंशन, तो इसको हम लोग को फिल करना पड़ेगा। जैसे कोई भी गैप है, गैप का बीच में आपको इसको डाल के इसको फिल करना होगा कि ये दोनों का बीच में कितना ये मतलब टाइट और लूज़ जा रहा है। ठीक है, अगर इसका सेम जा रहा है तो समझना होगा उसी थिकनेस का गैप है। ठीक है, अगर खूब इजीली जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस और भी मोटा यानी कि और भी ज़्यादा थिकनेस का हमको फिलर ब्लेड का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये अपना फील के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक तरह का ब्लेड दिया रहता है। अब देखिए ये फिलर गेज में देखिए जो एकदम पतला ब्लेड होता है, यानी कि जिसका थिकनेस बहुत कम होता है, उसमें देखिए एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। ठीक है, ऐसे करके उसको आप ऐसे बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा बेंड नहीं कर सकते लेकिन ऐसे कर सकते। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा जगह रहता है जिसको हल्का सा आपको बेंड करने का ज़रूरत रहता है। उस पोजीशन में आप ब्लेड को जो है ऐसे बेंड कर सकते हैं। लेकिन जिसका थिकनेस ज़्यादा होता है उसको आप बेंड नहीं कर सकते। जिसका थिकनेस जितना कम होता है, ये एक पतला कागज़ जैसा होता है, देख सकते हैं, ये पतला कागज़ जैसा होता है। इसको जैसे चाहे वैसे आप इसको मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और देखिए कोई ब्लेड में क्या होता है, 2 तरह का यहाँ पे मार्किंग नहीं रहता है। किसी ब्लेड में क्या होता है, खाली मिलीमीटर में ही रहता है। तो देख सकते हैं हमारे पास अभी जो है ये मिलीमीटर और इंच दोनों ही दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए
.006 ये इंच में होता है, और .006 को अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.152 mm ही होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।